हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में आज हम जो 1500 क्वेश्चन की आपकी सीरीज़ चल रही है, ये उसका पार्ट जो है 12 रहेगा। मॉडल पेपर हमारा 6 रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 63 क्वेश्चन जो थे वो हमने पार्ट 11 में सॉल्व कर लिए थे। अब यहाँ से हम 64 से देखेंगे। प्रोफेसर मदन लाल नागर क्या थे? तो प्रोफेसर मदन लाल नागर जो थे ये एक चित्रकार के रूप में फेमस हैं और ये उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। ठीक है, अंजलि ईला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? तो ये भी चित्रकला के लिए फेमस हैं। और इनके जन्म की बात की जाए तो 1940 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, और ये भी भारत की जो हैंगी एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। अच्छा, इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने जीजी स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा ली थी। ठीक है, और इनका जो इन्होंने एक फ्रेस्को पेंटिंग में भी इन्होंने तकनीक सीखी है। तो अगर पूछा जाए कि अंजलि ईला मेनन ने फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक कहाँ से सीखी है, तो इन्होंने फ्रेस्को की तकनीक जो सीखी है वो हमारी पेरिस से सीखी है। ठीक है, पेरिस से इन्होंने शिक्षा ली है काय की? फ्रेस्को की। ठीक है, फ्रेस्को की इन्होंने जो है तकनीक ली हैगी। और इनका एक फेमस जो चित्र श्रृंखला है वो कौन सी है? म्यूटेशन, बहुत फेमस है इनकी। ठीक है, चलिए, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय को चित्रित किया है? तो हिमालय के लिए आपको निकोलस रोरिक को जाना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रकृति दर्शन के लिए काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, इनके और भी हैं, जैसे सूर्योदय इन्होंने बनाया है, सूर्यास्त कोहरा बनाया है इन्होंने, तेज धूप बनाई है इन्होंने, चांदनी रात में उन्होंने हिमालय के भित्ति चित्र भी बनाए हैं। ठीक है, चांदनी रात में। अब ये हमारे फिर से जो होंगे काल क्रम अनुसार हैं। तो सबसे पहले हो जाएंगे हमारे के.जी. सुब्रमण्यम। इनका जन्म जो हुआ था 1924 में हुआ था। ठीक है, 1924 में इनका जन्म हुआ था। तैयब मेहता की बात की जाए तो 1925 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ए रामचंद्रन की बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 1935 में हुआ था। 1935 में इनका जन्म हुआ था। और विवान सुंदरम की बात की जाए तो 1943 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1943 में लिख देती हूँ। ठीक है, अगर अच्छा यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाता है वरिष्ठता का क्रम, तो वरिष्ठता का क्रम जैसे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो वरिष्ठता का भी यही है। सबसे पहले आप जो बड़े हैं उनको लेना है, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। ठीक है, चलिए, अब क्या है? अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्या है? यानी कि मैडोना और बच्चा। देखिए, यामिनी राय का भी है, वेस्टर्न में से भी है, राफेल का भी है, लियोनार्डो दा विंची का भी है। यक्ष किसका है? रामकिंकर वैक्स का है। ठीक है, और भी चित्रकार हैं इसके। तो यहाँ पे अमरनाथ सहगल का कौन सा है? अनसुनी चीखे, इनका फेमस आर्ट वर्क है। अच्छा, इनके जन्म की बात की जाए तो 1900 इनके 22 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अटक पाकिस्तान में होता। ठीक है, अनसुनी चीखे इनका बहुत फेमस आर्ट वर्क है, आप बुक सर्च करके देखिएगा। और एक इनकी दो फेमस और हैंगी, क्या नाम है इनका? हॉन्यूमैन नहीं, मॉन्यूमेंट ऑफ कम्युनल हार्मनी इनका बहुत फेमस है। और होमिस टू लव एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। और ये चित्रकार मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने काशी में भी अपनी मूर्तियाँ बनाई हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फेमस हैंगे ये मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। बद्रीनाथ आर्य का चित्र का शीर्षक बताइए। इसमें भी क्या है? शीर्षक, यानी कि बद्रीनाथ आर्य का इसमें से कौन सा चित्र है? तो सभी को पता है, गंगा अप्सरा। ठीक है, वृक्ष प्रेमी किसका है? विनोद बिहारी मुखर्जी का है। और एक मुर्गी के साथ संथाल महिला किसका है? यामिनी राय का है ये। ठीक है, और मूर्ति शिल्प भी हैगा तो वो रामकिंकर बैच का है, यहाँ बद्रीनाथ का है ये। ठीक है, और बद्रीनाथ जो थे ये बहुत शैली के मतलब कलाकार हैंगे। इनकी जन्म की बात की जाए तो 1936 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पेशावर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। और इन्होंने ना मतलब वॉश पेंटिंग में जो है इन्होंने तकनीक वॉश पेंटिंग में ज़्यादा वर्क किया है इन्होंने। ठीक है, और इनकी मतलब ये विभाग अध्यक्ष भी रहे हैंगे लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के। ठीक है, और साबरी इनका बहुत ज़्यादा फेमस है बद्रीनाथ आर्य का। और पूछ लिया जाए कि बद्रीनाथ आर्य का साबरी नामक चित्र कहाँ है, तो इलाहाबाद संग्रहालय में है। गंगा अवतरण भी इनका बहुत फेमस है। और पी कहाँ, ठीक है, पी कहाँ इनका बहुत फेमस वर्क है। ठीक है, तो ये ABC आर्ट गैलरी में सुरक्षित है, वाराणसी में सुरक्षित है। ये पी कहाँ जो है किसका हैगा? VN आर्य का, यानी कि बद्रीनाथ आर्य का ही है। अब क्या है? उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, गौश और तेल वर्णों का उपयोग करता था। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैंगे विवान सुंदरम मानते हैं। ठीक है, विवान सुंदरम मानते हैं जो कि गलत है। के.जी. सुब्रमण्यम हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही एक्रेलिक शीट जो होती हैं और प्लास्टिक शीटों का उपयोग किया है अपने कला में। ठीक है, क्या है?
अब छापा कलाकार को पहचानिए, ठीक है। तो हमारे दीपक बनर्जी जो हैं बहुत फेमस छापा कलाकार हैं। और जो और भी मैं बता देती हूँ, जैसे हमारे सोमनाथ हो रहे हैं, तो वो मूर्तिकार के रूप में भी फेमस है, चित्रकार के रूप में भी और प्रिंट मेकर के लिए भी। लेकिन जो सोमनाथ होर जो है वो प्रसिद्ध किसके लिए है, प्रिंट मेकिंग के लिए है, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ और छापा कलाकारों के नाम बता देती हूँ आपको, जैसे चंचल बनर्जी हैं, ठीक है, गगनेंद्र नाथ हैं, मुकुल चंद्र डे हैं, और क्या नाम है, कार्टून भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कलाकार पूछा जाए तो आपको तो भी आपको गगनेंद्र नाथ याद रखना है, घनवादी पूछा जाए तब भी आपको गगनेंद्र याद रखना है, ठीक है। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार का नाम बताइए, तो कौन हो जाएंगे, हमारे नंदलाल बोस हो जाएंगे, ठीक है। एम.एफ. हुसैन हमारे किसके हैं, पैक के हैं, और ये आधुनिक भारतीय महिला कलाकार हैं अमृता शेरगिल। और राजा रवि वर्मा का संबंध किससे रहेगा, ये इनका कंपनी शैली से संबंध है इनका, ठीक है। भारत में जो तेल का प्रारंभ करने वाले माने जाते हैं या जन्मदाता माने जाते हैं या जनक माने जाते हैं, तो राजा रवि वर्मा को ही माना जाता है, ठीक है। कला संस्थानों को उनके कालक्रम अनुसार बताइए, तो अब हमें क्या है कि सबसे पहले कौन सा कॉलेज खुला, सबसे पहले कौन सा कॉलेज खुला, तो ये है, तो क्या है हमारा, सबसे पहले मद्रास में हमारा कौन सा है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1850 में हुई थी, ठीक है। अब हमारा क्या है, कलकत्ता में कौन सा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता, ठीक है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1854 में हुई थी, ठीक है। अब क्या है हमारा, मुंबई में कौन सा है, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है, तो मुंबई में ही है। और मुंबई में जो जे स्कूल ऑफ आर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1857 में हुई थी। अब लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में कौन सा है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर, ठीक है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1875 में हुई थी, ठीक है। आप लोग याद कर सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट मद्रास की स्थापना कब हुई थी, 1850 में हुई थी। 1850 में किस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से पहचान करें, बंधन कंचन पेड़ किसका है, तो बंधन कंचन पेड़ ए रामचंद्रन का है, ठीक है। बंदर कंचन पेड़ ए रामचंद्रन का है। और आदमी औरत पेड़, ठीक है। आदमी देखिए, बंदर कंचन पेड़ ए रामचंद्रन, आदमी औरत और पेड़ किसका है, कि लक्ष्मण गौड़ का है, ठीक है। ये दोनों में फेमस कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या नाम है, बंधन कंचन पेड़ जो है हमारा ए रामचंद्रन का हो गया। अब मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी, जैसे कि क्या नाम है, राम कुमार की जो हैगी, अच्छा आप लोगों को बताना है मुझे कि ये रामचंद्रन का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आप लोगों को मुझे बताना है, मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें मैं पूछ चुकी हूँ, ठीक है। राम कुमार जो हैंगे ये हमारे फेमस चित्रकार के रूप में काफ़ी फेमस है, राम कुमार और राम सुतार, ठीक है। जो राम सुतार जो है वो उन्होंने वो मूर्ति कला के लिए फेमस है, और राम कुमार हमारे चित्रकला के लिए फेमस है, तो दोनों अलग अलग हैं, अच्छे से करिएगा। वी.सी. सान्याल का क्या नाम है, भावेश चंद्र सान्याल, ठीक है। कहा जाता है मतलब ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनका मतलब जन्मतिथि मनाई जाती है 100 साल तक ये जी थे, तो ये वी.सी. सान्याल ही हैं। अब क्या है हमारा कि अनुपम सूत का कार्य, दीवारों की सरोकार, यानी कि वॉल्स ऑफ द वॉल्स, ठीक है। सबसे पहले क्या याद रखना, दीवारों की सरोकार किसका चित्र है, अनुपम सूत का है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, माध्यम पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शिला मुद्रण यानी कि लिथोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी थी, तो हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे शंकु चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। शंकु चौधरी हो जाएंगे, और ये फेमस कौन है, मूर्तिकार के रूप में फेमस है। समकालीन भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अनुपम सूद जो हैं हमारे छापा कलाकार हैं, दीपक बनर्जी हमारे छापा कलाकार हैं, तो ऐसे ही इसमें से पूछा गया है। अब क्या है इसमें कि हमें पता है अनुपम सूद कौन है, तो छापा कलाकार के रूप में फेमस है। अब इसमें से इनका पूछा कौन सा है, तो दीवारों की सरोकार, ठीक है, जो हम इसका माध्यम भी पूछा जा चुका है, अभी लिथोग्राफ में बना हुआ है ये शिला मुद्रण। इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक किसने बनाया है, तो कृष्णा रेड्डी ने बनाया है। कृष्णा रेड्डी की बात की जाए तो ये फेमस जो हैंगे काफ़ी चित्रकारी के रूप में ज़्यादा फेमस हैं। अच्छा, एक महान विदूषक किसका है, कृष्णा रेड्डी का। और विजू का जो है, देखिए इसके विजू का वाले दो हैं, विजू का किसका है, ये है हमारा वी.सी. सान्याल का, ठीक है।
वीसी सान्याल का है। और विजू का महान विदूषक कृष्णा रेड्डी, विजू का वीसी सान्याल, ठीक है। अब एक और पूछा जाता है प्रिमिटिव एयर और वर्ड्स ऑन फायर किसका है? ये हेमंत मिश्र का है, ठीक है। कृष्ण खन्ना, देखिए कृष्ण खन्ना और कृष्णा रेड्डी दोनों अलग अलग हैं, तो महान विदूषक कृष्णा रेड्डी की है, ठीक है, और बैंड वाला कृष्णा खन्ना की है। अच्छा, कृष्णा रेड्डी की और भी हैं। कृष्णा रेड्डी की एक क्लाउन फार्मिंग बहुत फेमस है और डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत फेमस है इनकी, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कृष्णा रेड्डी की। इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभना या कांटा या थॉर्न पूछा जाता है, तो ये किसकी है? ये एन एस बेंद्रे की है, ठीक है, एन एस बेंद्रे की है। एन एस बेंद्रे का जो हैगा इस पे ही थॉर्न यानी कि कांटे पे इनको 1955 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। एक इनका सनफ्लावर वैन गॉग का भी है, लेकिन इंडियन आर्टिस्ट में से इनका बहुत फेमस है सनफ्लावर, ठीक है। फिर इनका गपशप बहुत फेमस है। गपशप का माध्यम पूछा जाए तो कैनवास पर तेल बताना है, ठीक है। और कहा जाता है कि भारत के प्रभाववादी कलाकार कहलाते हैं, भारत के नव प्रभाववादी कलाकार कहलाते हैं, भारत के पॉइंटलिज्म कलाकार कहलाते हैं, भारत के बिंदुवादी कलाकार कहलाते हैं, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। अच्छा, मैं इनके कुछ और चित्र बता देती हूँ, जैसे श्रृंगार इनका बहुत फेमस है, आप लोगों को याद रखना है। कंधे पर बच्चा आपको याद रखना है, कंधे पर बच्चा इनका बहुत फेमस है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए इनका बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और जेस्ट की दोपहर इनका बहुत फेमस है, जेस्ट की दोपहर इनका बहुत फेमस है। दार्जिलिंग की चाय इनका बहुत फेमस है। राजस्थान का ग्रामीण दृश्य इनका बहुत फेमस है, और काठियावाड़ का ग्रामीण, ठीक है। राजस्थान का ग्रामीण और काठियावाड़ का ग्रामीण, आप लोगों को ये दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, तो अब पहले हम देखते हैं, ये कालक्रम अनुसार है, ठीक है। तो देखिए इसमें टिक तो दिख रहा है, मैं क्योंकि मैं जल्दी में भूल गई, पहले फिर से आपसे माफ़ी चाहूँगी। इसका भी वाला आंसर राइट हो जाएगा, लेकिन मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि जल्दी में थी थोड़ा, तो मैं इसको रफ नहीं कर पाई। के.जी. सुब्रमण्यम का तो कब हुआ था? इनका हुआ था 1924 में। 1900 एक मिनट, के.जी. सुब्रमण्यम की बात की जाए तो 1924 में इनका जन्म हुआ था, 2006 में मृत्यु हो गई। अब सोमनाथ होर की बात की जाए तो कब हुआ था? 1921 में हुई थी, 1921 में तो 2006 में ही 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक मिनट, 1924 में जो हुआ था के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था, और 2016 में हुई थी, मैंने आपको गलती से 2006 बता दिया, ठीक है, और इनकी हुई थी 2006 में हुई थी। अब कृष्णा रेड्डी की बात की जाए तो 1925 और मृत्यु की बात की जाए तो 2018, ठीक है, कभी कभी हो जाता है गलत। ज्योति भट्ट की 1934, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे हमारे? सोमनाथ हो। तो सोमनाथ हमारा हो जो है पहले का दूसरा, यानी कि हमारा सी वाला ही आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि छितिनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो छितिनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में थे? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे, और 1942 में, ठीक है, 1942 में इन्होंने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी थी, ठीक है। और ये जो कलाकार हैं बंगाल शैली के कलाकार कहलाते हैं। बंगाल चित्र शैली में इनमें से किस विशेषता के कारण जानी जाती है? सभी को पता है, वॉश शैली के लिए जानी जाती है। वॉश शैली के जनक कौन है? अविननाथ हैं। और अविननाथ का संबंध किससे है? बंगाल शैली के। भारत में वॉश तकनीक का प्रारंभ किसने किया? तो अविननाथ टैगोर ने किया भारत में। पुनरुत्थानवादी कलाकार कौन है? अविननाथ टैगोर हैं, ठीक है। अगर आपने अविननाथ वाले वीडियो नहीं देखे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? निरोध मजूमदार ने की थी, ठीक है। प्रदोष दास गुप्ता भी मिलेंगे, अगर प्रदोष दास गुप्ता हो तो आपको प्रदोष दास गुप्ता पे लगाना है, नहीं तो आप निरोध मजूमदार पे लगाएंगे, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी, ठीक है। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? तो अविननाथ। जहाँ बंगाल की बात की जा रही है तो आपको आंख नीच के बंगाल, अगर वैसे तो आपको अविननाथ पे लगाना है, लेकिन अगर अविननाथ नहीं है तो बंगाल शैली के किसी भी कलाकार पे आप लगा सकते हैं जो हैं उसमें कलाकार। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो बसौली। लोक कला से कौन प्रभावित है? यामिनी राय, ठीक है। यामिनी राय का माध्यम क्या है? टेम्परा। कांगड़ा चित्र शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संरक्षक कौन थे? तो कौन थे? कांगड़ा से मैंने आपको बताया था। कांगड़ा से आपको भांगड़ा याद रखना है, और भांगड़े में आपको कब नचाना है? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो किसको नचाना है? पूरे संसार को नचाना है, ऐसे करके मैंने याद रखा था, ठीक है। आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो मेरी ट्रिक पे हंसते होंगे पर क्या करें, याद तो करना ही है, तो किसी भी तरीके से किया जाए। अब क्या है हमारा, ये देखिए रसराज। देखिए मैं आपको बताती हूँ मैंने इसको कैसे याद किया।
देखिए तिलक मंजरी, तिलक से आपको क्या करना है, माथे पे तिलक लगाते हैं ना, टीका करते हैं ना, तो हमें पैसे मिलते हैं। जैसे कि बहनें जो होती हैं भैया की टीका करती हैं, तो टीके पे जैसे रक्षाबंधन है, दशहरा है, तो भैया की क्या करते हैं, टीका करते हैं, तो भैया उनको पैसे देते हैं। यानी कि तिलक से आपको टीका याद रखना हो, टीका जब करोगे तो आपको पैसे मिलेगा, यानी कि आप धनपाल पे जाइएगा। यानी कि सी का दो हमें देखना है किस पे है। तो देखिए सी का दो एक ही में ही है, तो हमारा दो वाला ही हो जाएगा, ठीक है। रस किसकी है, मतीराम की है। और रसमंजरी किसकी है, भानुदत्त की है। रसिक प्रिय कवि प्रिय किसकी है, केशवदास की है। ये मैंने सिर्फ आपको याद करने की एक ट्रिक बताई है, ठीक है। एक दूसरे को पान का पत्ता देते हैं। राधा और कृष्ण किससे संबंधित हैं, तो ये निहाल चंद से संबंधित। अगर से कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी टिकट कह रही हूँ ट्रिक कैसी लगती है, ठीक है। अच्छा इसकी क्या नाम है, किशनगढ़ शैली के मैं आपको दो चार और चित्र बताना चाहूँगी। एक नौका विहार यहाँ का बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेम की क्रीड़ा आपको याद रखना है, प्रेम की क्रीड़ा आपको याद रखना है। और रात्रि में गवैया, ठीक है, गवैया। राग दीपक किस शैली का है, तो बूंदी शैली का। बूंदी नहीं होगा तो आपको किशनगढ़ पे जाना है, ठीक है। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला, ठीक है, प्रथम रागमाला की बात की जा रही है। यहाँ पे बूंदी भी लगाएंगे कुछ लोग, नहीं यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, प्रथम, यानी कि हमें जो प्रथम यहाँ पे इसकी बात की जा रही है कि बूंदी की उपशैली कौन सी है, मतलब मेन कौन सी है, तो हमारी चार हैं। राजस्थान की कितनी सारी हैं, चार, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढा, ठीक है। मेवाड़ के अंतर्गत ही किसकी आती है, यहाँ पे प्रथम की बात की जा रही है ना, तो मेवाड़, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा, ठीक है। बाबूजी का फल किससे संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। अब बाबूजी का फल के लिए आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, राजस्थान मिलेगा, भीलवाड़ा मिलेगा और राठवा मिलेगा। तो आप लोगों को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध भारतीय शैली है, तो वो कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ शैली हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी मेवाड़ शैली हो जाएगी। लालचंद और गोपाल चंद किस शैली के कलाकार हैं, कंपनी शैली के कलाकार हैं। कंपनी शैली की खोज किसने की थी, तो पीसी मानक ने की थी, 1943 में की थी, और इसमें भारतीय जनजीवन का चित्रण हुआ है, ठीक है। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए किसने बनाया है, तो ये अबुल हसन ने बनाया है, ठीक है, अबुल हसन। और अबुल हसन किसके मतलब किसके लिए ये अबुल हसन को कौन पसंद करता था, तो जहांगीर पसंद करते थे। और जहांगीर के काल के ही अबुल हसन और मंसूर हैं, फेमस आर्टिस्ट हैं इनके लिए। मंसूर को पक्षी चित्रकार के रूप में जाना जाता है, किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। और मिस्कुन को किसके शासनकाल में पक्षी चित्रकार माना जाता है, तो अकबर के शासनकाल में, ठीक है। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है, तो बेहजाद को कहा जाता है, ठीक है। शाहजहां काल की चित्रकला में लघु चित्रों में अधिक चित्रित है, क्या चित्रित है शाहजहां के काल में, रंग में है, ठीक है। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है, तो मंसूर का चित्र कौन सा है, मोरनी। और मोरनी किस किस संग्रहालय में, तो पेरिस संग्रहालय में है, ठीक है। मंसूर किसके शासनकाल का कलाकार है, तो जहांगीर। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का अनुभव कहाँ हुआ, लाफिर के अनुसार तो कहाँ हुआ, दरबारों में हुआ है, ठीक है। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे, तो 6 थे। कितने गुजराती के चित्रकार थे, 6 थे। नीला रंग आयातित है तो कहाँ से, देखिए मैंने आपको बताया था, फिर बताऊंगी। इसमें आंसर जो होगा ईरान होगा, ठीक है। नीला रंग जो आयातित है ईरान है, अगर ईरान नहीं होगा तो आपको फारस लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आयोग ने जो आंसर माना है वो अफगानिस्तान माना है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको कब लगाना, देखिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे आपको ईरान पे जाना है, अगर ईरान नहीं है तब अफगानिस्तान फारस पे आप लोग जाएंगे। वैसे आप लोग अब देख सकते हैं कि आपको क्या लगाना है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। बात किसका है, तो भाई बताया मंसूर किसके शासनकाल का चित्रकार है, तो जहांगीर का है। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार क्या, जहांगीर मैडोना लिए हुए किसके चित्रकार हैं ये, तो अबुल हसन, ठीक है। अबुल हसन ने बनाया है जहांगीर मैदानों का चित्र। हमजानामा किस पर चित्रित है, तो कपड़े पर है। कपड़ा मिलेगा, आपको कपड़ा मिलेगा, कागज़ मिलेगा और कैनवास मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप कपड़े पे जाएंगे, कपड़े अगर नहीं होगा तो कैनवास पे जाएंगे, कैनवास नहीं होगा तो कागज़ पर जाएंगे, ठीक है। और ये जो हमजानामा है ये अकबर के शासनकाल का है और ये 12 खंडों में विभाजित है। इसको 2 कलाकारों ने पूरा किया है, कौन सा, अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली। निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार का महिला चित्रकार थी, महिला चित्रकार कौन थी, तो साहिबा बानो थी।
फ़कीर उल्ला खां किसके राज दरबार के थे? तो ये शाहजहाँ के राज दरबार के थे। ठीक है, किसके शासनकाल के थे? ये शाहजहाँ के थे। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में काल यानी कि समय अवधि की मुगल में लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन, मैंने अभी बताया मिस्किन किसके शासनकाल का है? तो अकबर के शासनकाल का है। और अकबर के शासनकाल का ही जो मिस्किन है ये कौन है? पक्षी चित्रकार है। और जहांगीर के शासनकाल का कौन है? मंसूर है। ठीक है, सभी को याद रखना है। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? तो परलियाँ का दिखाना है। और जैन शैली का जो पूछा जाता है तो 11वीं से 15वीं याद रखना है आपको। और ये 11वीं से 15वीं। और अपभ्रंश जो शैली है वो जैन शैली है। अपभ्रंश का भी टाइम पूछा जाए तो आपको यही लगाना है। ठीक है, और पाल शैली का क्या है? 8वीं से 12वीं। और पाल शैली हमारी किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए सर्वप्रथम स्तर चित्र कहाँ मिलती है? तो देखिए कुछ लोग यहाँ पे मुगल लगाते हैं जो कि गलत है। इसका क्या आंसर होगा? जैन शैली होगा। ठीक है, सित्तनवासन गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से किसको समर्पित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। गर्दन फुलाए मोर यहाँ का बहुत फेमस है। सित्तनवासन की गुफा की खोज किसने की थी? प्रोफेसर दूरबीन ने की थी। सभी को याद रखना है इसका आंसर। ठीक है, बुद्ध के मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र में प्राप्त होता है। यानी कि मैंने बताया था जो बुद्ध की बात की जा रही है तो आपको महायान लगाना है। ठीक है, यहीं पे अपभ्रंश की या जैन शैली की बात की जाती तो आपको श्वेतांबर लगाना है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ है? तो ये एलिफेंटा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमूर्ति, यानी कि त्रिमूर्ति भी पूछे जाए तब भी एलिफेंटा लगाना है। यहाँ पे दे दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश तब भी। अच्छा, त्रिवेणी धर्मों की त्रिवेणी किसे कहा जाता है? एलोरा का कहा जाता है। एलोरा में हमारी कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। अजंता में कितनी हैं? 30 गुफाएं हैं। ठीक है, कार्ले में हमारी कितनी गुफाएं हैं? कुछ लोग इसको 22 मानते हैं, कुछ लोग इसको 18 मानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। अजंता वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जरूर देखिएगा। बादामी गुफाओं का रंगीन चित्र किस सन में प्रकाशित हुआ? तो 1938 में। और किसने किया? कार्ल खंडालवाला ने किया। ठीक है, कार्ल खंडालवाला ने किया। बादामी में कितनी गुफाएं? टोटल हमारी 4 गुफाएं हैं। और पहली हमारी जैन धर्म से संबंधित है, पहली जैन से संबंधित है, दूसरी और तीसरी ब्रह्मा विष्णु जी से संबंधित है, और चौथी हमारी जैन धर्म से संबंधित है। अब क्या है हमारे कि ये माता पुत्र का ही हमें लगाना है। ठीक है, देखिए गुफा संख्या माता पुत्र हमारा किस में है? 17 में है। ठीक है, माता पुत्र हमारा किस में है? 17 में है। और बोधि से पदम पाड़ी हमारा काय में है? गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, गुफा संख्या 1 में है। 2 में हमारा क्या है? सुनहरे मृग का धर्म उपदेश हो जाएगा। ठीक है, और छदन जातक जो है वो हमारा 10 में है। छदन जातक। भिक्षुक बुद्ध चित्र किस में है? तो भिक्षुक बुद्ध जो है 17 में है। और किस गुफा में है? अजंता में है। ठीक है, अजंता की खोज कब हुई? 1819 में हुई। किसने की? जॉन स्मिथ ने की। बादामी गुफा की गुफा संख्या 1 में छवि मैंने अभी आपको बताया है, नटराज के रूप में भगवान शिव की है ना पहली। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला से संबंधित है? तो सातवाहन और गुप्त होगा। और ये कितने शासक के शासनकाल में हुआ है? तो 5 आपको याद रखना है। ठीक है, अजंता हमारी भित्ति चित्रकारी के लिए फेमस है और इसमें बौद्ध धर्म से चित्रण हुआ है। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफाओं में फ्रेस्को चित्रित किए गए हैं? तो किसमें किए गए हैं? गुप्त में। फ्रेस्को शैको के लिए आपको किस पे जाना है? फ्रेस्को फ्रेस्को शैको के लिए आपको किसको जाना है? अजंता पे जाना है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। फ्रेस्को शैको के लिए आपको किस पे जाना है? क्या हो जाता है ये? अजंता। फ्रेस्को ब्यूनो के लिए जयपुर। ठीक है, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा फ्रेस्को चित्र, ये हम पढ़ चुके हैं। सम्राट अशोक किस राज्य की चढ़ाई के बाद उत्कल बने? उत्कल प्रदेश या उड़ीसा होगा। ठीक है, सांची स्तूप किस लिपि में खुदा है? तो ये ब्राह्मी लिपि में खुदा है। सांची स्तूप जो है हमारा किस लिपि में खुदा है? तो ये ब्राह्मी लिपि में खुदा है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अगर आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता वाला, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और ये जो है क्या कहा जाता है, ये सिंधु सभ्यता का समस्त नगर जो था ये ग्रिड पद्धति पे आधारित था। और यहाँ से पशुपति शिव की जो है यहाँ पे पशुपति शिव की पूजा की जाती हैगी। और यहाँ पे जो है सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। और हड़प्पा निवासी जो थे पशुपति शिव की करते थे। यहाँ से एक नृत्यांगना मिली है, कुम्भकार के भट्टों के अवशेष मिलेंगे। ठीक है, तो आप पूरा देख लीजिएगा वीडियो, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। सिंधु घाटी सभ्यता में संदर्भ को जानने के लिए स्रोत कौन सा है? यानी कि हम किसकी हेल्प से इसको बारे में जान सकते हैं? तो पुरातात्विक उत्खनन। ठीक है, और क्या है? सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बने अलंकरण कहाँ आकारों में कैसे बने हैं? तो ज्यामितीय बने हैं। ठीक है,
मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों में भारतीय गुफा के चित्र बने हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों में बने हैं और मिर्ज़ापुर हमारी प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अंतर्वेशन किस पुरातत्वविद ने किया? तो वी.एस. बाकरकर ने किया। ठीक है, इसकी खोज किसने की? वी.एस. बाकरकर ने की। कब की? 1958 में की। ठीक है, कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से किसमें देखा जा सकता है? तो राहुल समर्पण हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब ये हमारा पार्ट जो है 12 कंप्लीट हो गया, यानी मॉडल पेपर हमारा 6 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में आपके कितने आंसर राइट हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।